आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, यदि वाटर का फ्लो होगा यानी पानी का जो फ्लो होगा तेज, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको वाटर फ्लो को क्या बोलेंगे? वाटर करंट बोलेंगे। यानी किसी ऊंचाई से यदि वाटर को गिराया जाएगा तो उसमें क्या होगा? बहुत तेजी से वो नीचे गिरेगा, तो जिसके कारण क्या होगा? उसमें एक करंट उत्पन्न होगा, जिसे हम लोग वाटर जब फ्लो करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर करंट बोलते हैं। फिर उसी तरह यदि बहुत तेज हवा चले, बहुत तेज हवा चले यानी हवा का तेज यदि बहुत अधिक होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यानी एयर करंट, यानी एयर के फ्लो को क्या बोलेंगे? एयर करंट बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार यदि इलेक्ट्रिक करंट का बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? चार्ज का फ्लो होगा, यानी फ्लो ऑफ चार्ज। यानी जब आवेश का फ्लो होगा यानी आवेश के प्रवाह होगा, किसी भी कंडक्टर से यदि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसी को विद्युत धारा बोलेंगे। तो उस वो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो यहाँ पे जैसा देख लीजिए आप लोग कि ये मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज देखते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब ये पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है तो करंट का जो फ्लो होगा वो कौन सा डायरेक्शन में होगा? तो पॉजिटिवली चार्ज के केस में क्या होगा? तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिवली चार्ज मूव करेगा उसी डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा, यानी इसी डायरेक्शन में करंट का क्या होगा? फ्लो होगा। धारा को यानी हम लोग आई से डिनोट करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे इसको। यानी पॉजिटिवली चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वो क्या होगा? उसी डायरेक्शन में विद्युत धारा का फ्लो होगा। लेकिन निगेटिव चार्ज का जो फ्लो होगा, तो अभी हम लोग देख रहे हैं निगेटिव चार्ज का भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में ये फ्लो कर रहा है। तो इसमें विद्युत धारा जब निगेटिवली चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसमें धारा किस डायरेक्शन में होगा? तो निगेटिवली चार्ज के केस में धारा जो होता है उसके विपरीत डायरेक्शन में फ्लो करता है, यानी धारा का जो प्रवाह होता है जो जिस डायरेक्शन में निगेटिवली चार्ज फ्लो कर रहा है, प्रवाह कर रहा है, उसके विपरीत डायरेक्शन में किसका होगा? डायरेक्शन धारा का होगा, करंट का होगा। तो ये निगेटिवली चार्ज के केस में क्या होगा? धारा का जो दिशा होगा वो क्या होगा? उसके विपरीत होगा। यानी पॉजिटिवली चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा? धारा होगा। और निगेटिवली चार्ज के केस में क्या होता है? जिस डायरेक्शन में निगेटिवली चार्ज फ्लो करेगा उसके विपरीत डायरेक्शन में धारा का प्रवाह होगा। जैसे देखिए यहाँ पे मेरे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में निगेटिवली चार्ज है और निगेटिवली चार्ज के कारण ये इधर मान के चलिए फ्लो कर रहा है, यानी चार्ज का जो फ्लो है इस डायरेक्शन में है। जब इस डायरेक्शन में है तो इस कंडक्टर से जो धारा का प्रवाह होगा, करंट का जो प्रवाह होगा, इसके विपरीत डायरेक्शन में क्या होगा? करंट का प्रवाह होगा। यानी निगेटिवली चार्ज के केस में क्या होगा? उसके विपरीत डायरेक्शन में क्या होगा? करंट का फ्लो होगा। तो देखिए यहाँ पे, तो हम लोग देखें कि पहले ही बताए थे कि पहले वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो स्टडी अबाउट चार्ज, हम लोग चार्ज के बारे में इसका अध्ययन करेंगे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के केस में इलेक्ट्रिक करंट कैसे उत्पन्न होता है? जब चार्ज का फ्लो होगा। तो जब चार्ज का फ्लो होगा तब जाके क्या होगा? विद्युत धारा करंट उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे हमको मतलब कितना समय में कितना धारा उत्पन्न होगा, तो वो सिर्फ चार्ज के फ्लो के कारण नहीं होता है, इसके हम लोग उसके टाइम के केस में देखेंगे, यानी दर के कितना समय में कितना आवेश का फ्लो कर रहा है, यानी धारा प्रवाह यानी चार्ज प्रभाव कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं ये पॉजिटिवली चार्ज है। जब ये पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ पे एक हम लोग लाइन दे दिए। लाइन के कारण क्या होगा? जब
मतलब यहाँ से क्या देख रहे हैं हम लोग, पॉजिटिवली चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। फ्लो होने के कारण जब हम इसको 1 सेकेंड के लिए देखें, यानी 1 सेकेंड के लिए, तो 1 सेकेंड में कुछ आवेश का फ्लो हुआ, यानी इससे होके कुछ आवेश का फ्लो हो, यानी प्रवाह हो रहा है। फिर उसी तरह इसको 2 सेकेंड के लिए देखें, तो 2 सेकेंड के लिए जब देखें तो इससे और फ्लो हो रहा है आवेश का। उसी तरह इसको 3 सेकेंड के लिए देखें तो इससे और फ्लो हो रहा है चार्ज का, आवेश का। तो उसी तरह हम लोग इसको टाइम यदि टी ले लेंगे, टी सेकेंड के लिए, कितना ले लिए, टी सेकेंड के लिए, तो इससे होके क्यू आवेश, यानी आवेश का जो है वो क्यू आवेश फ्लो किया, क्यू आवेश फ्लो किया। तो हम लोग इसका यहाँ से फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। करंट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, करंट को आई से डिनोट करते हैं, धारा को आई से डिनोट करते हैं। यहाँ पर हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे कितना समय में कितना धारा, कितना आवेश प्रवाह कर रहा है, तो यानी ये हो जाएगा Q बटे टी। क्या हो जाएगा, Q बटे टी, यानी I बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे टी। Q क्या है, आवेश है, यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं विद्युत धारा इक्वल टू, यानी करंट जो होगा वो क्या होगा, आवेश बटे समय। यानी करंट का जो फॉर्मूला होगा विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। तो आवेश क्या होता है, आवेश को यानी चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, समय टाइम को T से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं। तो I इक्वल टू Q बटे T हो गया, यानी आवेश बराबर चार्ज, धारा बराबर आवेश बटे समय। उसी तरह यदि यहाँ से Q का वैल्यू बोलेगा निकालने के लिए, तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो Q इक्वल टू I इंटू टी। यानी यदि हमको किसी क्वेश्चन में बोल देगा कि 2 एम्पियर का धारा प्रवाही 2 सेकेंड के लिए हो रहा है, तो आवेश उसमें चार्ज कितना प्रवाह करेगा, तो उस क्या कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको उस कंडक्टर का आवेश निकल जाएगा कि 2 सेकेंड में कितना धारा प्रवाहित कर रहा है। तो हम लोग अभी देखें कि आवेश का सूत्र, धारा का सूत्र क्या होगा, तो I बराबर Q बटे टी। अब ये I का जो SI मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, उसको हम लोग A से डिनोट करते हैं, एम्पियर को A से डिनोट करते हैं। और धारा का जो मापा जाता है, धारा को जैसे हम लोग किसी कपड़ा को स्केल से मापते हैं, सेंटीमीटर से मापते हैं या इंच से मापते हैं, उसी तरह धारा को कोई चीज से मापा जाता होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं A मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, A मीटर। यानी इसका तो सबसे पहले धारा का SI मात्रक हो गया एम्पियर, और इसका जो मापते हैं, धारा को किससे मापते हैं, A मीटर से मापते हैं। यंत्र जो है वो क्या है, A मीटर। ये बहुत बार आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर होगा। और कभी पूछा जाता है कि धारा को किससे मापते हैं, तो धारा किससे मापते हैं, तो A मीटर से मापते हैं। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए विद्युत धारा का यदि डायमेंशन पूछ देगा कि डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन जो इसका विमाएं जो होता है विद्युत धारा का, वो I या तो A होता है। क्या होता है, I भी होता है, विमाएं यानी डायमेंशन जो होता है धारा का वो I भी होता है और A होता है, A और एम्पियर। तो उसी तरह से यदि बोला जाएगा कि आवेश का विमाई क्या होगा, जो आपको पहले लेक्चर में बताए थे, आवेश का डायमेंशन क्या होता है, I की ओर बताए थे कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे तो वहां से हम लोग डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, आवेश का विमाएं जब निकालेंगे, आवेश का विमाएं, तो ये क्या हो जाएगा, ये चूंकि I है, I क्या है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को या तो विद्युत धारा का जो विमाएं होता है वो क्या होता है, या तो I होता है या A होता है। तो हम लोग दोनों में से कोई लिख सकते हैं A। और टाइम का विमाएं क्या होता है, ये T होता है डायमेंशन। तो ये क्या हो गया, AT हो गया, या हम लोग IT भी लिख सकते हैं। तो Q का जो विमाएं हो गया वो क्या हो गया, AT हो गया। इसी को चूंकि विमाएं लिखने का जो होता है MLT होता है, यानी क्या होता है, MLT। जब यहाँ पे M नहीं है तो M क्या हो जाएगा, M 0 हो जाएगा, L भी नहीं है तो 0 हो जाएगा,
टी कितना है तो कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, ए कितना है तो 1 हो जाएगा। ये हो गया आपको आवेश का विमाय। तो अभी हम लोग देखें कि आवेश का फ्लो जब होगा तो उसके विपरीत उसके मतलब करंट का फ्लो कैसे होगा, उसका सूत्र क्या होगा विद्युत धारा का। अब हम लोग इसका यानी सब चीज लिखते हैं, तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि विद्युत धारा क्या होता है, यानी उसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं कि विद्युत धारा क्या होता है। तो विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, जब किसी चालक से आवेश की प्रवाह की दर को, यानी उस चालक से यदि आवेश का प्रवाह होगा तो कितना समय के लिए उसका आवेश का प्रवाह हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। यानी किसी चालक के प्रभावित होने वाले आवेश, यानी किसी चालक से जो आवेश प्रवाह कर रहा है, यानी आवेश का मतलब इसको Q से डिनोट करते हैं, कितना समय, यानी दर का मतलब क्या हो गया, समय। तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रभाव की दर यानी समय को विद्युत धारा कहते हैं। तो यानी यहाँ पे इसे प्राय आई से सूचित किया जाता है, विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं। तो अब देखिए, यदि किसी चालक से 30 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा Q हो, यानी किसी कंडक्टर से जो 30 सेकेंड में आवेश फ्लो कर रहा है उसका मात्रा मान लिया कि Q आवेश T समय में प्रवाहित हो रहा है। जब Q आवेश प्रवाहित होगा तो अभी बताए थे कि I बराबर क्या होगा, Q बटे समय, यानी T। ये T समय में चार्ज का जो मात्रा है वो Q आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो वहां से आवेश विद्युत धारा का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, I बराबर Q बटे T। इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। अब देखिए विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, अभी बताए थे SI मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। इसे A से डिनोट करते हैं, एम्पियर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल A से। और इसको किससे मापते हैं, विद्युत धारा को A मीटर से मापा जाता है। ये दोनों चीज ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद रखना है आप लोगों को। यानी विद्युत धारा को किससे मापते हैं, A मीटर से। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का जो विमाय होता है वो क्या होता है, या तो कैपिटल I या क्या होगा, कैपिटल A होगा। यानी ये A फॉर एम्पियर, यानी विद्युत धारा का जो डायमेंशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, I या A होता है। विद्युत धारा क्या होता है, ये अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या होता है, अदिश राशि है। अब देखिए विद्युत धारा की दिशा जो होगा, यदि पॉजिटिवली चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा गमन की दिशा में होता है, यानी पॉजिटिवली चार्ज की विद्युत धारा का जो दिशा होगा पॉजिटिवली चार्ज के दिशा में होगा, यानी जिस डायरेक्शन में पॉजिटिवली चार्ज फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो करेगा। लेकिन नेगेटिवली चार्ज में क्या बताए थे, इससे पहले नेगेटिवली चार्ज के केस में जिस डायरेक्शन में नेगेटिवली चार्ज फ्लो करेगा उसके विपरीत डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। यानी विद्युत धारा की दिशा नेगेटिव के गमन के विपरीत होता है, यानी नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, चार्ज। यानी विद्युत धारा का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज के डायरेक्शन में होगा। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिवली चार्ज फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में करंट का भी फ्लो होगा, उसी डायरेक्शन में धारा का भी प्रवाह होगा। लेकिन नेगेटिवली चार्ज के केस में क्या होगा, जिस डायरेक्शन में नेगेटिवली चार्ज फ्लो करेगा उसके विपरीत डायरेक्शन में क्या होगा, करंट भी फ्लो करेगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखें कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसके बाद इसका जो कुछ पॉइंट है, जैसे विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। इसको किससे मापते हैं, तो एमीटर से मापते हैं। तो ये सब इसका डायमेंशन I और A होता है। अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल क्या होता है, यानी विभव क्या होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, यानी विभवांतर क्या होता है। फिर पढ़ेंगे ए मीटर क्या होता है और वोल्ट मीटर क्या होता है। तो इसको नोट कीजिए। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी हम
वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन के तौर पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप उसी समय में उसको आसानी से पढ़ पाइएगा। तो इसको नोट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ।